पर्ल मिलेट है, जिसको हम बाजरा भी कहते हैं, इसकी डिजीज़ हम देखेंगे, और सॉरगम जिसको जवार कहते हैं उसकी भी डिजीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, इसका साइंटिफिक, जो बाजरा का साइंटिफिक नेम है वो पेनिस्टेम टाइफॉइडिस होता है। और इस डाउनी मिल्ड्यू बाजरा को ग्रीन ईयर डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको ग्रीन ईयर डिजीज़? क्योंकि जो बाजरा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ईयर हेड होता है, जहाँ पर ग्रेन्स बनने वाले होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में, तो उसमें वो लीव से रिप्लेस हो जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर के लीव्स, तो इससे रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। लेकिन जब इसकी वेजिटेटिव स्टेज होती है बाजरा की, तब इसमें डाउनी मिल्ड्यू फेज आता है। डाउनी मिल्ड्यू फेज का मतलब हुआ कि जो इसकी लीव्स होते हैं उसके अंडर, उसके सरफेस के बीनीथ, वहाँ पर माइसिलियम की ग्रोथ होती है। तो जो ये दो फेज में मैंने आपको कहा, एक तो रिप्रोडक्टिव स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में ग्रीन ईयर फेज होता है। ग्रीन ईयर क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि जो ईयर हेड होता है उसमें ग्रीन कलर के लीव्स बन जाते हैं। लेकिन जो डाउनी मिल्ड्यू फेज होता है ये वेजिटेटिव स्टेज पर आता है, जहाँ पर लीव्स के अंडर माइसिलियम की ग्रोथ होती है, कॉटन जैसा वहाँ पर बन चुका होता है। उससे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आ गई है। और इस ग्रीन ईयर फेज में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये लूज हेड कंपोज ऑफ स्मॉल ट्विस्टेड लीफी स्ट्रक्चर एंड गिवन इट अ ग्रीन अपीयरेंस। ये मैंने आपको बोल दिया। इसमें आप इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉजुअल ऑर्गेनिज्म जो इसका होता है वो एक बायोट्रॉपिक फंगस होता है, जिसका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, इसका साइंटिफिक नेम है। जो माइसिलियम होता है इसका वो इंटरसेलुलर होता है। इसमें स्मॉल बल्बुअस हॉस्टोरिया एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। तो इन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टमेटिकली अफेक्टेड प्लांट्स, जो जैसे हमें पता है कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है ये एक लोअर फंजाई है, तो इसमें माइसिलियम सिनोस्टिक होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, हाईलाइन मतलब कि ट्रांसपेरेंट होगा, स्मूथ और ब्रांच होगा। जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये स्पोरेंजियोफोर है पूरा। इसके जो ऊपर ये है ये स्पोरेंजिया है, स्पोर्स होते हैं। तो जो ये है बी जो आप देख सकते हैं ये स्पोरेंजिया है। सी जो है ये ऊस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं, और डी जर्मिनेटिंग स्पोर्स है। अब इसकी डिजीज साइक्लो एपिडेमोलॉजी हम देखते हैं कि, तो जो डिजीज़ है ये सॉइल बॉर्न है, जो सीड से मतलब कि ये प्लांट रेजिड्यू या सीड पर भी पाए जाते हैं इसके स्पोर्स। दे डू नॉट जर्मिनेट रेडली एंड हैव रिमेन्स वाइबल अप टू, जो इसके रिमेन्स है वो 10 साल तक जिंदा रहते हैं। तो जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो स्पोरेंजिया या जूस्पोर से होता है। यहाँ पर अब मैंने बताया था आपको, ये ऐसा होता है स्पोरेंजिया। एक सेकेंड। तो जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो स्पोरेंजिया या जूस्पोर से होता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोलेटरल होस्ट डिजीज क्रॉप डेब्रिज मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, यूज डिजीज फ्री सीड्स, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीड रिडोमिल के साथ कर सकते हैं 0.1% या एप्रॉन SD 8 ग्राम पर kg सीड बिफोर सोइंग। स्प्रे द क्रॉप विद रिडोमिल 0.1% आफ्टर 20 डेज ऑफ सोइंग। उसके बाद जो डिजीज़ हम डिस्कस कर, डिजीज़ है वो है एरिगोट ऑफ बाजरा। जो ये डिजीज़ है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी पाई जाती है। इस जो डिजीज़ है इसमें कंसिडरेबल लॉस होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लॉस तो करता ही करता है, लेकिन इनडायरेक्ट लॉस भी इससे होता है। क्यों? कैसे? क्योंकि जो इसकी ग्रेन क्वालिटी है वो स्क्लोरेशिया के प्रेजेंस से वो डिक्रीज हो जाती है। तो इन स्क्लोरेशिया में एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं ह्यूमन्स के लिए और एनिमल्स के लिए। तो इसमें स्क्लेरोशिया प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी इसकी इनडायरेक्ट जो लॉस होता है। इसका जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट सिम्टम अपेयर्स हुआ जो इसके विस्कस टर्बिड फ्लूइड ऊजिंग आउट फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स। जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो लेफ्ट वाली इमेज है इसमें नीचे, तो इसमें क्या है, एक जो फ्लूइड है वो ऊज आउट हो रहा है। जो ये फ्लूइड है ये इन फ्लोरेट से जब निकलता है तो जो ये दिस कार्बोहाइड्रेट रिच फ्लूइड कंटेन्स, इसमें बहुत सारे कोनिडिया होते हैं फंगस के, और इसको हम हनी कॉम्ब कहते हैं। The honeycomb is initially cream colored, later changes into pink or brown color, and it persists for about 4 to 6 days. The fluid soon becomes darker. उसके बाद ये darker बन जाता है ये fluid, forming dark sticky patches in advanced stages. The ovaries of the flowers are replaced by compact brown, ये dark brown sclerotium, which is known as sclerotial stage of symptom. No seed setting is taken place in the infected florets.
सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, पहला जो सिम्टम है वो इसमें कैसे जो इरगट ऑफ बाजरा है इसमें कैसा आता है, विस्कस टर्बिड फ्लूइड कम बाहर आता है उससे फ्लोरेट से, और फिर वो चेंज हो जाता है स्क्लोरेशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, जिसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा है, क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला, जो कि किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। उसके बाद इसका डिजीज साइकिल और एपिडेमोलॉजी अगर हम देखें तो स्क्लेरोशिया ऑफ द फंगस प्रेजेंट विद सीड और सॉइल एक्ट इज प्राइमरी इनोकुलम आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ कार्पोजेनिक्स कार्पोजेक्स प्रोड्यूस पेरिथिया एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिससे स्पोर्स निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इमेज जो है वो कोनिडियोफोर कोनिडिया के साथ है, स्क्लोरेशिया है, जर्मिनेटिंग स्क्लोरेशिया है, पेरिथिशियम विद एस्कोस्पोर जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं। तीसरी डिजीज जो है वो है स्मट ऑफ बाजरा। जो ये स्मट ऑफ बाजरा है ये पेनिस्टम टाइफॉइड्स की वजह से होता है। इससे 20 to 30% यील्ड लॉस हो जाता है डिजीज में। जो इसके सिम्टम्स हैं, द डिजीज सिम्टम्स इज ऑब्जर्व व्हेन ग्रेन सेटिंग स्टार्ट्स इन द ईयर। जब हमारे पास उस ईयर में ग्रेन सेटिंग आ जाती है, जब ग्रेन सेटिंग मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब ग्रेन सेटिंग आ जाती है तो वो ग्रेन्स रिप्लेस हो जाते हैं ओवल हुआ अंडा, जैसे आप एग शेप्ड या इलोंगेटेड शेप सौराई क्या होता है, सौराई इसमें ये बॉडी होती है जिसमें स्पोर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्स का जैसे स्ट्रक्चर होता है लेकिन ओवल होता है, इलोंगेटेड होता है। और सौराई नॉर्मली टू 3 to 2 times बिगर देन द नॉर्मल ग्रेन्स, 2 से लेकर 3 times बड़ा होता है ये नॉर्मल ग्रेन से। तो जो ये इन्फेक्टेड स्पेकलेट्स होते हैं ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जो कि सिंगल या ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो सौराई होते हैं ये डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन जो होस्ट की होती है पहले तो उससे कवर होते हैं, लेकिन बाद में वो डार्क ब्राउन जो चेंज हो जाता है वो ब्लैक कलर में हो जाता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर में आ जाता है, जिसमें फिर ब्लैक स्पोर्स का मास प्रेजेंट होता है। जिसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है द डिजीज इज कॉज्ड बाय टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिये। It belongs to kingdom fungi phylum Basidiomycetes. ठीक है, the small balls contain numerous teliospores which are held together in compact ball and persist for a long time. The spores are round to angular, light brown and with rough spore wall. The spores germinate in water film producing four-celled promycelia which produce masses of sporidia. ये ठीक है, ये स्पोरिडिया और हाईलाइन, ये पता है हमें हाईलाइन क्या हुआ, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिसेलुलर। तो डिजीज साइक्लो इसकी एपिडेमोलॉजी अगर हम देखें तो use of certified and clean seeds, deep plowing should be done, field sanitation and crop rotation should be followed, seed treatment with Siracen at the rate of 2 gram per kg of seed, foliar spray of Captafol 0.2% और carbendazim 0.1% are effective। जो लोअर फंजे हैं उनके लिए हम कार्बेंडाजिम या मेटालेक्सिल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो डिजीज़ है वो है एंथ्रेसिनोस ऑफ सोरगम का दूसरा नाम ज्वार भी है। जो sorghum है, sorghum anthracnose is often known as stalk red rot is one of the most important diseases of sorghum bicolor. It is reported from most of the regions where sorghum is grown. The disease appears in severe form in West Africa, Latin America, Brazil, Venezuela and India, prevalent in all sorghum growing states. तो इसमें क्या होता है, इसमें 41 से लेकर 60% लॉस आ जाता है। सिम्टम्स इसके स्मॉल सर्कुलर इलिप्टिकल स्पॉट्स पाए जाते हैं। दीज स्पॉट्स कोएलेस एंड अपियर्स इन जोनेशन फॉर्म। कॉजुअल ऑर्गेनिज्म इसका कोलिटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला होता है। ठीक है, डिजीज साइकिल आप देख सकते हैं इसका। तो मैनेजमेंट में हम इसमें सीड ट्रीटमेंट कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं, स्प्रे डाइथेन Z78 2 kg और कार्बेंडाजिम 1 kg पर हेक्टेयर 1000 लीटर के वाटर में हम कर सकते हैं। थैंक यू।